इस साल अगर आपका भी रोमानिया का वर्क वीजा रिजेक्ट हो गया है तो आप अकेले नहीं हो। लाखों लोग हैं जिनके इस साल वर्क वीजा रिजेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा रोमानिया नहीं जा सकते हो। आप सबको पता है 2026 के अंदर रोमानिया ने वैसे ही अपना रूल चेंज किया है। जो वर्कर्स की लिमिट्स थी वो थोड़ी और कम कर दी है। जहां पहले साल में 1 लाख वर्कर जा सकते थे, अब 90,000 हो चुके हैं। तो इस रीजन करके कंपटीशन मार्केट में ज्यादा हो गया है। अब कंपटीशन अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब रिजेक्शंस भी ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है, ये रिजेक्शन आने का रीजन क्या है, हम दोबारा कैसे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करूंगा। ये तुम्हारा रिजेक्शन क्यों आया है, कैसे फिक्स कर सकते हो, दोबारा कैसे जा सकते हो, क्या तुम दोबारा सेम एम्प्लॉयर से ही अप्लाई करवाओ, या जिनके रिजेक्ट हो जा रही है फाइल, एजेंट्स उनको हमेशा देखते हैं दोबारा स्कैम करने के लिए, तो उनसे कैसे बचना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो वर्कर्स दोबारा से सेम वही गलती करते हैं और दोबारा से उनका वर्क वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने वीडियो बीच में बिल्कुल भी मिस की तो दोबारा से आपका वर्क वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं जो आखिर रोमानिया का जो हमारा वर्क वीजा है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। पहला रीजन, जो एजेंट आपकी फाइल लगा रहा है, हो सकता है जो आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो आपके पेपर वर्क्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ पेपर मिस कर दिया है उसने। इस करके सबसे पहला कॉमन रीजन सारी जगह यही होता है, जाके इसलिए रिजेक्शन आती है। दूसरा रीजन, रोमानिया में जो वर्क कोटाज होते हैं वो खत्म हो जाना। इसमें ना आपकी गलती है ना एम्प्लॉयर की गलती होती है। मतलब जब आपने फाइल लगाई तब कंपनी में कोटा था, जब आपने फाइल एम्बेसी में सबमिट की तब कोटा खत्म हो चुका था। तो वहां पे एम्बेसी फाइल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अब 2026 के अंदर जो लेबर्स को बुलाने की लिमिट है वो सिर्फ 90,000 है। मतलब पूरे रोमानिया के अंदर सिर्फ जितनी भी कंपनीज हैं 90,000 से ज्यादा वर्कर्स नहीं बुला सकती हैं। तो इसमें ना आपकी गलती है ना एम्प्लॉयर की गलती है। तो यहाँ पे आप री अपील जरूर कर सकते हो। जो तीसरा रीजन है वो है आपकी पीसीसी, मतलब पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है तो वो भी एक रीजन है रिजेक्ट होने का। फोर्थ रीजन है गलत इंफॉर्मेशन देना। मतलब आप जब भी एम्बेसी के अंदर जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ और बोल रहे हैं बट आप उनको कुछ और बोल रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। मतलब आप जब एम्बेसी में जा रहे हो तो क्या आपने अपनी स्टेटमेंट सबमिट की है। आप रोमानिया जा रहे हो, क्या आप 1 महीने का अपना खर्चा उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो। अब यहाँ पे दिमाग के अंदर एक सवाल आता है, इनमें से हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं जी रोमानिया का वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया तो अब हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। तो सारे रिजेक्शन सेम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं। सबसे पहली जो हम चीज़ सही कर सकते हैं वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। जब हमने लास्ट टाइम अपनी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके अंदर अगर कोई दो या एक पेपर मिस हो गया था जिसके कारण फाइल रिजेक्ट हो गया तो वो हम सही कर सकते हैं। दूसरा, कोटा। हमें ये जानना है कि कोटा कब शुरू हो रहा है। देखो, आपको जो अपनी फाइल अप्लाई करनी है रोमानिया की वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में अप्लाई करनी है, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर तक कोटास सारे खत्म हो जाते हैं। तीसरा, जो आपके फंड प्रूफ्स हैं, आप जब भी फाइल लगा रहे हो तो अपनी एक बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाओ। जे मैं 1 महीने का अपना वहां जाने के बाद अपना 1 महीने का खर्चा उठा सकता हूँ। जो चौथा है वो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी चाहे नेम की स्पेलिंग्स हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, इन सारी चीज़ों को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है इनको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करके भी फाइल रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम सही करके अपनी दोबारा से फाइल लगा के दोबारा वीज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स करना नामुमकिन है। पहला पॉइंट है, जे आपका परमिट एक्सपायर होने के बाद अगर आप सबमिट करवाने जाते हो और उस रीजन करके आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा आपको वीजा मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपने टाइमली अपना वीजा पहले सबमिट नहीं करवाया था। दूसरा, अगर आपका पुलिस रिकॉर्ड खराब है तो उस रीजन करके भी हो सकता है। अब सवाल ये आ रहा है, जे हम दोबारा जब रीअप्लाई कर रहे हैं तो हम सेम एम्प्लॉयर के पास ही अप्लाई करें या कंपनी चेंज करवा दें। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। जिस कंपनी में हमने अप्लाई किया है वहां से तो हमारा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या दोबारा हम उस कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हमें वीजा मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा जी देखो, मिल जाएगा, डिपेंड करता है जी आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट हुई है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिसिंग थी, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक थी, कोई कागज की प्रॉब्लम थी या फंड की प्रॉब्लम थी,
तो उन सबको ठीक करके आपको सेम कंपनी के अंदर दोबारा वीज़ा मिल जाएगा। बट अगर प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से थी, लाइक उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, या वो गवर्नमेंट की साइट पे अभी लिस्टेड ही नहीं है, तो पहले कंपनी को अपना पूरा पेपर वर्क पूरा करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो अपने क्लाइंट्स को या अपने वर्कर्स को वीज़ा दिलवाने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि परमिट आ जाना एक सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं है कि परमिट आ गया तो हम किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी जाकर काम कर सकते हैं, नहीं। परमिट सिर्फ एक ही कंपनी की तरफ से निकलता है। क्योंकि जब भी आपकी फाइल रिजेक्ट होती है ना, तो रिजेक्शन लेटर मिलती है। उस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट हुई है, कोई पेपर डॉक्यूमेंट मिसिंग के कारण हुई है या किसी और रीजन से हुई है। तो जो भी वहां पे रीजन लिखा होगा उस रीजन को फिलफुल करो और दोबारा से अपनी फाइल अप्लाई कर दो और वीजा आ जाएगा। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है जी यार एम्बेसी की तरफ से कोई गलती हो गई है, तो वहां पे आप अपील डाल सकते हो, बट अपील डालने का टाइम बड़ा कम होता है। तो जब आप अपील भी डाल रहे हो तो प्रॉपर सारी चीजें लाइक प्रूफ के साथ डालना जी हाँ ये एम्बेसी की गलती थी। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनने। क्योंकि हमारा जब भी वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाता है ना, वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो हम थोड़े से बौखला जाते हैं जी यार लोगों से लोन लिया है, इधर उधर से पैसे उठाए हैं, किसी तरह भी कहीं और से लगवा के अपना निकल जाता हूँ। तो इस पॉइंट पे ना एजेंट्स आपका बड़ा फायदा उठाते हैं, वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं जो ऑलरेडी ये परेशान है और वो आपको गारंटी देते हैं जी 200% हम तेरा वीजा निकाल के देंगे, अब हमारी एम्बेसी में सेटिंग है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना है, किसी का भी सेटिंग नहीं होता है एम्बेसी के अंदर। चाहे एम्बेसी के अंदर कोई बंदा बैठा हो, वो डॉक्यूमेंटेशन ही कर सकता है, सिर्फ जो रिजल्ट देना होता है ना, वीजा देना होता है, वो रोमानिया की एम्बेसी ने देना होता है। तो कोई भी आपको बोल दीजिए 200% 300% हम आपको वीजा दिलवा देंगे, तो समझ जाना वो बंदा स्कैम कर रहा है, आपके साथ स्कैम होएगा। तो मैंने जो चीजें बोली है सिर्फ वैसा ही आप दोबारा से अपनी फाइल लगवाना। देखो 2026 में अब जो रोमानिया है उसने क्या कहते हैं काफी सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं, स्पेशली अपनी सैलरी को लेकर। पहले जो सैलरी थी अब उससे ज्यादा अब सैलरी बढ़ा दी गई है। तो आपके पास कोई भी ऑफर लेटर आ रहा है, अगर वो पुरानी सैलरी के बेस पे है, तो समझ जाना जे उस कंपनी से आपको वीजा रिजेक्ट ही मिलेगा। क्योंकि अब रोमानिया की जो गवर्नमेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कंपनीज को लेकर। वो जानती है जो कई कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे रोमानिया के नाम पे यहाँ पे वर्कर्स को बुलाती है और दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रही है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है, जो वर्कर्स भी आ रहे हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड प्रोफाइल अच्छे से चेक किया जा रहा है। तो अगर आपका एम सिर्फ ये है जो रोमानिया जाके वहां से निकलने का, तो आपको शक की निगाह से एम्बेसी देखेगी और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से वो चेक करेगी। उनको कुछ भी ऊपर नीचे दिखा तो आपकी फाइल दोबारा रिजेक्ट हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद ना बस मन में एक सवाल आता है एक और, जे एक बार फाइल रिजेक्ट हो जाए शेंगन कंट्री से, तो क्या वो हमारी फाइल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? लाइक अगर हमें इन फ्यूचर जर्मनी फ्रांस या किसी और कंट्री शेंगन में जाना हो, तो क्या उस फाइल के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिर दोबारा से वही मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपका रिजेक्शन किसी डॉक्यूमेंटेशन करके हुआ है, मतलब नॉर्मल किसी चीज की वजह से हुआ है, तो आप शेंगन की किसी भी कंट्री में लगाओगे फाइल तो आपका दोबारा हो जाएगा। बस यही है, जो गलतियां हुई हैं उनको दोबारा से सही करके लगाना, बस गलती ना हो। अगर रिजेक्शन कोई पुलिस वेरिफिकेशन या आपका कोई सिक्योरिटी सिस्टम या किसी दूसरी वजह से हुई है जिससे उनकी कंट्री में कोई इफेक्ट पड़ता है, तो आप किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर अप्लाई करो, आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे हमारा रोमानिया का वर्क वीजा रिजेक्ट हो चुका है, तो अगर हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो कितना खर्चा आएगा रीअप्लाई पे, ये भी जानना चाहते हैं सारे जने। तो इस सीन के अंदर ये से होता है जे अगर आप सेम कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक एम्बेसी फीस दोबारा देनी पड़ेगी, और जो भी आपके पेपर वर्क में जो भी गलतियां हुई थी उसको दोबारा से सही करने में जो भी खर्चा होएगा वो आपका होएगा। बाकी आपका कोई खर्चा नहीं होएगा, कोई एम्प्लॉयर को पैसे नहीं जाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी वीजा आने पे ही देना पड़ेगा। बट अगर आप कोई नई कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो स्टार्टिंग से सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नया एम्प्लॉयर होएगा, नए डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो उसको पता है। तो आप जब भी रोमानिया के लिए अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया पेपर वर्क की वजह से, तो सेम कंपनी के अंदर ही अप्लाई करो, अपने एजेंट को बोलो या सेम एम्प्लॉयर के पास अप्लाई करे। इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक ना रोमानिया का जो वर्क वीजा के लिए एक चेकलिस्ट होती है वो भी दे देता हूँ, जिससे आपको ये पता रहेगा जो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। जो एजेंट्स भी होते हैं वो इसी चेकलिस्ट को देख के आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं। तो लास्ट वही सवाल, ये
सेम मिस्टेक कैसे हो रही है? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रिजेक्ट होती है फाइल, वो क्या करते हैं, दोबारा से सेम उसी फाइल को उठा के दोबारा सबमिट कर देते हैं। वो यही चेक नहीं करते हैं जी कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, क्यों रिजेक्ट आया है। अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं पूरा। तो इस रीजन करके जो दोबारा से बंदे अप्लाई करते हैं उनकी फाइल क्यों रिजेक्ट हो जाती है, वो ये भी एक रीजन है। तो आपने जब भी दोबारा अप्लाई करना है तो अपना पूरा सारा कुछ चेक करो, क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। हर एक एक पॉइंट को रिजेक्ट करो, एजेंट्स के साथ बैठो, उसके बाद बैठ के डिस्कस करो ये रिजेक्शन का क्या क्या रीजन था, वो सारी चीजें मेरी दोबारा से सही कर, मैं दोबारा से फाइल सबमिट करूँ। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। तो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मोटी नॉलेज मिली हो, थोड़ी आपकी हेल्प हुई हो मेरे करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं और जो रोमानिया जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहले से ही वेरीफाई कर लेंगे जी हाँ, हमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाने थे और ये मिस्टेक्स नहीं करनी है।